बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिलहक्कि लिकौमिन युमिनून। इन्न फिरऔन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियअन यस्तضعफ طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون वअौहैना। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तासीम मीम। ये किताब रोशन की आयतें हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को ज़िबह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता। बेशक वो मुफसिदों में था। और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस करें और मुल्क में उनको कुदरत दें और फिरौन और हामान और उनके लश्कर को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरते थे। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईहि फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। फल्तक़तहु आलु फिरऔन लियकून लहुम अदुव्वन वहज़ना इन्न फिरऔन वहामान वजुनूदहुमा कानू खातिईन। वक़ालत इम्रअतु फिरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़्तुलूहु असा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون। और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि उसको दूध पिलाओ। जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना और न तो खौफ करना और न रंज करना। हम उसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और फिर उसे पैगंबर बना देंगे। तो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया, इसलिए कि नतीजा ये होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिबे गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर चूक गए। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे।
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون और मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस किस्से को जाहिर कर दें। गरज ये थी कि वो मोमिनों में रहें। और उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी। और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैर खाही से परवरिश करें। तो हमने इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम करें कि खुदा का वादा सच्चा है, लेकिन ये अक्सर नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो उन्होंने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि ये काम तो इग़वाए शैतान से हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन और सरीह बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे। तो खुदा ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है, मैं आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार न बनूं। अल-गरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है, तो नागहां वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी फिर उनको पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तू तो सरीह गुमराही में है। जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो उन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो यानी मूसा की कौम का आदमी बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म और सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि नेकुकारों में हो। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यस्आ क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिक लियक़्तलूक قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि मूसा, शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाहें करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। और जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। वलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नासि यस्कून ववजद मिन दूनिहिम امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने चार पायों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपनी चार पायों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं।
तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लजाती चली आती थी मूसा के पास आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बचाए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जौन सी मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं खुदा उसका गवाह है। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम तापो। जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि मूसा, मैं तो खुदाए रब्बुल आलमीन हूं। وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان
وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ और ये कि अपनी लाठी डाल दो जब देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। हमने कहा कि मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरिबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद निकल आएगा और खौफ दूर होने की वजह से अपने बाजू को अपनी तरफ सुकेड़ लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। उनके साथ फिरौन और उसके दरबारियों के पास जाओ कि वो नाफरमान लोग हैं। قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो कहीं मुझको मार न डाले। और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। खुदा ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे और तुम और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे। और जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो उसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हक लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है। बेशक जालिम नजात नहीं पाएंगे।